अगर मैं आपको एक गन दूं और बोलूं कि खुद को गोली मार लो, तो क्या आप ऐसा करोगे? जाहिर है नहीं। ऐसे ही अगर कोई कंपनी ये बोलकर सिगरेट बेचे कि आपको एक सिगरेट पीते ही तुरंत कैंसर हो जाएगा, तो क्या उस कंपनी की सिगरेट कोई खरीदेगा? या अगर एक मोटे आदमी को कोई बर्गर देके ये बोले कि इसको खाते ही उसका वजन 10 किलो बढ़ जाएगा, तो क्या वो मोटा आदमी उस बर्गर को खाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान अपना अच्छा चाहता है और कोई भी इंसान जानबूझकर अपना नुकसान नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में तो ये बात अप्लाई होती है, पर लॉन्ग टर्म में हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिससे हमें इमीडिएटली तो कुछ नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत नुकसान होता है। जैसे हर स्मोकर को पता होता है कि सिगरेट से कैंसर होता है, पर फिर भी वो पीता है। हर मोटे इंसान को पता होता है कि जंक फूड उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी वो खाता है। इसकी दूसरी तरफ ऐसे भी काम है जिनको हम अगर डेली करें तो हमारा लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा, पर फिर भी हम नहीं करते। जैसे सबको पता होता है कि डेली एक्सरसाइज करना उनकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, पर फिर भी मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। हर स्टूडेंट को पता होता है कि अगर वो रेगुलर पढ़ेगा तो उसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, पर फिर भी वो नहीं पढ़ता। और वही स्टूडेंट एग्जाम से एक दिन पहले फुल एफिशिएंसी से पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी एक दिन की मेहनत उसके अगले दिन ही काम आने वाली है। अब तक की बातों को अगर समराइज करें तो प्रॉब्लम ये है कि जिन एक्शन से हमें इमीडिएट रिजल्ट मिलता है उन पर तो हम इजीली फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म के लिए फोकस करना होता है। पर जो रिजल्ट हमारे लंबे समय तक किए हुए कई सारे एक्शंस पर डिपेंड करते हैं, उन पर हम फोकस नहीं कर पाते और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाता। और जबकि जो काम हमें इमीडिएट रिजल्ट देते हैं उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारी प्रेजेंट कंडीशन उन एक्शंस पर डिपेंड करती है जो हमने लंबे समय तक किए हैं। जैसे एक दिन जंक फूड खाने से कोई मोटा नहीं हो जाता, वैसे ही एक दिन जिम जाने से किसी की मस्कुलर बॉडी नहीं बन जाती। तो इसका रीज़न क्या है? क्यों हम शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देने वाले एक्शंस पर फोकस कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देने वाले एक्शन पर फोकस नहीं कर पाते? इसको जानने के लिए आपको अपने माइंड के बारे में समझना होगा। हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो काम आप सोच समझकर कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ कर रहे होते हो, जैसे पढ़ाई करना, कोई स्पोर्ट खेलना या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कुछ सीख रहे होते हो, वो सब कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है, इसलिए उस समय आप कॉन्शियसली अपना फायदा देख पाते हो। और दूसरी तरफ जो काम आप बिना सोचे आराम से कर लेते हो, जैसे साइकिल चलाना, वॉक करना एक्सेट्रा, ये सब कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। साइकिल चलाते समय हम कुछ और सोच रहे होते हैं, फिर भी साइकिल परफेक्टली बैलेंस रहती है, क्योंकि साइकिल चलाने की प्रैक्टिस और वो रास्ता हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है और सबकॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए साइकिल चलाते समय हम कुछ और सोच सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी हमें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम मेहनत करें, अपने दिमाग पर जोर डालें या कोई भी ऐसा काम करें जिससे हमें फिजिकली या मेंटली एफर्ट लगाना पड़े। सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर वो डिजायर्स पैदा करता है जिससे इंस्टेंटली आपको उसी समय अच्छा फील होगा। स्मोकिंग करना, कोई टेस्टी फूड खाना, वीडियो गेम खेलना, ये सब काम आपको उस समय अच्छा फील कराते हैं जब आप ये कर रहे होते हो, भले ही लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान पहुंचाए। पर सबकॉन्शियस माइंड लॉन्ग टर्म में नहीं सोचता, वो बस आपको प्रेजेंट मोमेंट में खुश रखना चाहता है। इसलिए हमारा मन ऐसे कामों में ज्यादा लगता है जो लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान कराते हैं। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के बारे में हम सिर्फ तब सोच सकते हैं जब हम कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, क्योंकि उस वक्त हम अवेयर होते हैं और सोच समझकर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके अपने लॉन्ग टर्म में फायदे और नुकसान के बारे में सोच सकते हैं। मतलब हम जितना कॉन्शियसली एक्ट करेंगे और जितना अवेयर रहेंगे, उतना ही हम अपना भला कर पाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि 90% ऑफ द टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कंट्रोल कर रहा होता है और सिर्फ 10% ऑफ द टाइम हम कॉन्शियस रहते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते जिनसे उन्हें नुकसान हो रहा होता है, और कोई अच्छी आदत डेवलप भी नहीं पाते जिनसे उन्हें फायदा हो सकता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते और इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात भी नहीं करता। तो बात करते हैं इसके सोल्यूशंस पर। मैं आपको कुछ सिंपल से टेक्निक्स बताऊंगा जिनको आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, आप अपने हाथ में कोई बैंड या कुछ भी पहन सकते हो जो आप नॉर्मली नहीं पहनते। इससे ये होगा कि जब भी आप उस बैंड को देखोगे आपको याद आएगा कि आपको अवेयर रहना है। इससे आपका माइंड जब भी ख्यालों में खो जाएगा तो आप उसे ख्यालों की दुनिया से असली दुनिया में आराम से ला सकते हो, और आप अपने एब्सेंट माइंड को प्रेजेंट माइंड में कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर 2, आप अपने मोबाइल में हर घंटे पे एक अलार्म लगा सकते हो, जिससे आप हर घंटे ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको नेक्स्ट 1 आवर कैसे स्पेंड करना है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। मैं खुद इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और इससे मेरा टाइम वेस्ट होना बहुत कम हो गया है। नंबर 3, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो आपको अपना नुकसान करने से बचाएगी। जब आपको कोई काम करने का मन करे जो काम शायद आपके लिए अच्छा ना हो, या कोई भी काम करने से पहले उस काम के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोच लो और फिर डिसीजन लो कि ये काम आपको करना चाहिए या नहीं, भले ही वो काम कितना ही छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम टाइम में मूवी देखने का मन कर रहा है, तो आप ये सोचो कि 3 घंटे तो आपके बहुत अच्छे कटेंगे जब तक आप मूवी देख रहे होगे, पर जब मूवी खत्म हो जाएगी तब एग्जाम का प्रेशर पहले से भी बढ़ जाएगा और आपका वो टाइम जिसमें आप 1-2 चैप्टर
चैप्टर आराम से खत्म कर सकते थे, वो टाइम अब वेस्ट हो चुका होगा। ये सोचकर ज्यादातर लोग पढ़ने बैठ जाएंगे, और जिनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ नहीं पाएंगे और उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा होगा। इस टेक्निक को यूज करके मैंने सिगरेट पीने की आदत छोड़ दी है। मैंने एक दिन बैठकर सिगरेट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सर्च किया और उन्हें एक पेज पर लिखा, जिसमें इसके नुकसान की लिस्ट कुछ इस तरीके से थी। डिक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन पावर, डिक्रीजेस मेमोरी पावर, कॉजेस लंग्स प्रॉब्लम, कॉजेस कैंसर, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इंक्रीजेस, रिड्यूसेस एंड्योरेंस, मेक्स यू लेजी, हाइपरटेंशन। और जब इसका फायदा देखा तो इसका बस एक ही फायदा था कि ये आपको जल्दी जवान बना देगी, क्योंकि इससे आपकी एजिंग फास्ट हो जाएगी और आप जल्दी जवान हो जाओगे, पर आपकी जवानी भी जल्दी बीत जाएगी और आप जल्दी बूढ़े भी हो जाओगे। सो सिगरेट का फायदा भी एक तरीके से नुकसान ही है। जब मैंने ये सब एनालाइज किया तो मैंने ये सोचा कि सिगरेट सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है और मैं एक ऐसी चीज पे पैसे खर्च कर रहा हूँ जो मुझे बीमार कर रही है और मेरे माइंड को कमजोर कर रही है। और उसके बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं सिगरेट को कभी नहीं पीऊंगा, नॉट इवन ओकेजनली। और मैंने अपनी डायरी में लिखा 7 Feb 2017 को आई क्विट स्मोकिंग, और उसके बाद मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। सिगरेट छोड़े हुए मुझे 1 साल से ज्यादा हो चुका है और मैं फिजिकली और मेंटली पहले से बहुत ज्यादा फिट हूँ। नंबर 4, मेडिटेशन। डेली 10-15 मिनट मेडिटेशन करने से माइंड पे कंट्रोल करना इजी हो जाता है। मेडिटेशन करने की टेक्निक्स आप YouTube पे कई सारी वीडियो से आराम से सीख सकते हो। आप जितना ज्यादा अवेयर रहने की कोशिश करोगे आपका माइंड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। तो ये थी टेक्निक्स जिससे आप अपने माइंड को ज्यादा कॉन्शियसली यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके फायदे के बारे में सोचेगा। मतलब आपका मन खुद ही ऐसे काम करने का करेगा जो आपके लिए अच्छे हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करिए। इस वीडियो से रिलेटेड अपने विचार या अपनी कोई प्रॉब्लम या सजेशन या कोई भी बात जो आप मुझे बताना चाहते हो वो आप कमेंट में जरूर लिखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों के काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।